सुप्रभात बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मेरा नाम मीरा मिस है। आपको आज से मैं हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, अभी हम हमारी पहली कविता मेरा देश महान बने यह सीखने जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता के कवि है उदय शंकर भट्ट। जब भी आप यह वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो आप अपना टेक्स्ट बुक आगे रखना है आपके और फिर सुनना है। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं हमारी पहली कविता मेरा देश महान बने। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। बच्चों, इन पंक्तियों के आधार पर कवि हमें यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी लोगों का एक ही लक्ष्य एवं उद्देश्य होना चाहिए कि सभी की भलाई हो, सभी का कल्याण हो और सभी आनंद से रहे, सभी के लिए समान नियम बने। इस तरह से हमारा देश और भी अधिक महान बन सकेगा। देश की अखंडता बनी रहेगी, सभी को भारत अपना घर लगने लगेगा। इस देश में रहने वाले शक्तिशाली हो, अच्छे लोगों के रहने से यह देश शुद्ध रहे, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। मेरा देश महान बने। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे कठिन शब्द हैं। आशा करती हूँ आपने वह कठिन शब्द आपकी टेक्स्ट बुक में देखकर नोटबुक में लिखे होंगे, है ना। जब तक आप यह शब्द लर्न नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं एक दो बार, तो आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह शब्द आपकी नोटबुक में लिखने होंगे और उसके अर्थ भी, तभी आपको यह कविता अच्छे से समझ में आएगी, है ना बच्चों। तो इन पंक्तियों के आधार पर कवि यह कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को अपने गौरव का, अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए। सभी लोग हिमालय के समान विकास की ऊंचाई तक पहुँचे, सभी को सभी के स्वीकार्यता हो, लोगों का जीवन एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, सभी के जीवन में समानता हो और हमारा देश और भी महान बने, है ना। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने। मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों के आधार पर कवि यह कहना चाहते हैं बच्चों कि साहस और निर्भयता के महत्व को व्यक्त करते हुए कवि ने ऐसा लिखा है कि हमारे देश के लोग साहसी हो, है ना। उनमें शेरों से भी लड़ने का साहस हो, मीन्स शेर की जितने वह शक्तिशाली हो और लड़ने वाले हो कौन सी भी मुसीबत आने पर, शक्तिशाली शत्रु का भी सामना करते हुए सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करने वाले हो, है ना बच्चों। सफलता यूं ही आसानी से हमें मिलती है क्या? हमें अच्छे मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं क्या? हमने स्टडी नहीं की तो भी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। अच्छे मार्क्स, अच्छा रैंक पाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए जब भी टीचर्स आपको कौन सा वर्क देंगे तो आप वह वर्क टाइम पे करोगे, उसको लर्न करोगे, तो ही आपको जाके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। कवि यह चाहते हैं कि शक्तिशाली होकर भी हमारे देश के लोग विनम्र हो। देखो बच्चों, हर एक व्यक्ति के गुण में विनम्रता होनी बहुत ही ज़रूरी है ना। हमारे देश के सैनिक शत्रुओं की भावनाओं को मित्रता की भावना में बदल सके,
ऐसा करते हुए हमारे देश और भी महान बने, ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि कवि ने यह कहा है कि हमारा कार्य, हम जो भी काम करते हैं हमारा देश के लिए होना चाहिए। हमारे देश के लिए कौन सा भी हम कार्य करें वह अपने देश के लिए ही होना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। आइए हम सभी अपने देश के लिए कार्य करें और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमें एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश महान बने। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कुटुंब, एक परिवार जैसे रहता है एक साथ, वैसे ही हमें हमारे भारत देश में एक परिवार की तरह रहना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है, कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी गान बने, मेरा देश महान बने। देखो बच्चों, रोज उषा, उषा यानी कि क्या? उषा का मतलब क्या है? सवेरा, है ना, मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं। और निशा यानी कि क्या? रात, है ना बच्चों। तो यहाँ पे वह हमें हंसकर कहती है, जैसे सवेरा होते ही सूरज हमें हंसकर कह रहा है, ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल यानी सवेरे सवेरे एवं रात्रि हंसते हुए अर्थात पूरे उत्साह और विश्वास से यह कहती है कि इस संसार पर स्वर्ग वही है जहाँ गंगा बहती है, और यह देश केवल भारतवर्ष है। इस देश में करोड़ों लोगों के कंठ से भारत के विकास का मृदु गीत फूट रहा है और हमारा देश महान बने, ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें देश की रक्षा के लिए सदैव कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।